बाद भगवान थोड़े से और बड़े हुए, बाल लीलाएं करने लगे, घुटनों के बल चल रहे हैं। जब तक मैया की दृष्टि पड़ती तब तक तो घुटनों के बल चले, और जैसे मैया का नजर इधर उधर हुई सो खड़े होकर दौड़ने लगे। लेकिन मैया जब देखें सो फिर से घुटनों के बल चलने लगे। एक बार प्रभु ने गजब कर दिया, घुटनों के बल चलते 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 और आज घर की दहलीज के बाहर निकल गए। दरवाजे पर पहुंचे सो दरवाजे पर गाय बंधी थी। गाय को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, और गाय से इतना प्रेम करते हैं। मैया तो घर में दही का मंथन कर रही थी, ध्यान नहीं रहा, और भगवान आज सीधे गौ माता के पास पहुंच गए। जैसे बछड़ा गाय के पास चलकर जाता है, ऐसे घुटनों के बल चलकर भगवान भी पहुंच गए। और गाय ने भी आज इतना दुलार किया। मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था लाला का, बढ़िया पीली सी झंगुरिया पहना दी, गले में मोतिन की माला पहना दी, सोने के मोटे मोटे कंगन पहना दिए हाथ में, कमर में करधनी पहना दी, बालों को लेकर चोटी बनाई दी, और चोटी के संग में एक मोर मुकुट मोर पंख लगाए दियो, आंखें में मोटो मोटो काजर लगाए दियो, और मेरे लाला को काई की नजर ना लगे सो काजर को माथे पे एक चूल्हो बनाए दिए, काई की नजर ना लगे। भगवान मन में ही हंस रहे हैं, ये काजर को चूरो जो लगाए जैसे नजर कट जाए, हमारो तो पूरा मोहड़ो ही कारो है, यहां में का दिखाई पड़े काजर में काजर। लेकिन मां का भाव लगाए दियो। भगवान इतना सुंदर श्रृंगार करके घुटनों के बल चल के जैसे ही गौ माता के पास पहुंचे सो गाय ने चाटना शुरू कर दिया, दुलार करने लगी। साक्षात भगवान ही आ गए पास में, सो गौ माता चाटने लगी भगवान का मुख। भगवान को बड़ा आनंद आने लगा। सो जो मैया ने काजर लगायो का पूरा काजर मोहड़े पे पसर गया, वैसे ही कारे थे और काजर से और कारे लगने लगे। भगवान खेल खेल में गाय की परिक्रमा देने लगे। जैसे ही थनों के पास पहुंचे सो गौ माता के भीतर इतना दुलार उमड़ गया, ऐसा बात्सल्य उमड़ गया कि गाय के थनों से अपने आप ही दूध की धारा बहने लगी। भगवान को पूरा भिगो दिया, दूध से स्नान करा दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था। इसके बाद भगवान जो गाय की पूंछ इधर से उधर हिल रही थी, उस पूंछ को पकड़ के खड़े हो गए। पूंछ के संग ही खेलते रहे, थोड़ी देर तो खेलते रहे। थोड़ी देर के बाद गैया ने किया गोबर, नीचे खड़े थे भगवान, सीधे गोबर भगवान के सिर पे आके गिरो। जो श्रृंगार वो सब गुड़ गोबर रह गए। अब मैया को देख ध्यान आया, अरे मेरो लाला कहां गयो? आवाज लगावे लगी, अरे लाला, ओ कन्हैया। अब कन्हैया घर में हो तो बोले। मैया ने देखा दरवाजा खुला, बाहर तो ना निकल गए। जैसे ही घर से बाहर दहलीज के निकल के गई तो क्या देखती हैं, भगवान तो गोबर गणेश बने खड़े हैं। मैया ने कहा, रे लाला दारी के काव जन्म में तू सूकर जरूर बनो है। हंसी मजाक में सही, लेकिन बात सत्य थी। भगवान ने तो बड़ा अवतार भी लिया था। लाला ये तने कहा कियो? मैया ने कन्हैया को हाथ पकड़ो और सीधे लेकर आई भीतर, स्नान करायो दोबारा। पूरा जो श्रृंगार बेकार हो गया वो दोबारा से फिर कियो। ऐसे भगवान लीला करते हैं। भगवान थोड़े से और बड़े हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तो भगवान घर में ही चोरी करने लगे। एक दिन प्रभु ने क्या लीला की? कालेन ब्रजताल्पेन, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजन्हतु। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव। गोकुल में भगवान ने ऐसी माखन की चोरी की लीला की। जब भगवान थोड़े से और बड़े हुए, रसोई घर में
और रसोई घर में बहुत सारी मटकियों में माखन भरा हुआ रखा था। सो भगवान ने एक मटकी को उठायो, अपनी गोद में रखा, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, अपनी गोद में रखा, हाथ डालकर और धीरे धीरे माखन खाए भी लगी। थोड़ी देर तो माखन का आनंद लिया, लेकिन छोटे छोटे बालक हो ना, ये आधो खामे आधो बगरामे, हाथ में माखन लग गयो, मुंह पे माखन लग गयो, वस्त्रों पे माखन लग गयो। थोड़ी देर के बाद मैया कछु काम ते रसोई घर में आई। वहां जाकर क्या देखती हैं, कन्हैया माखन चुरा चुरा के खाए। मैया ने जाते कहा, अरे दारी के तै तो हमारे घर में चोरी करवा सीख गयो। चोरे कन्हैया, तो को माखन चाहिए था तो मुंह ते मांग ले, तो ये चोरी करवी की क्या जरूरत थी, अब इसे चोरी करवा सीखे। अब तो भगवान ने सोची फंस गए, अब क्या करे, और रंगे हाथ और पकड़े गए। लेकिन भगवान का कॉन्फिडेंस देखो, भगवान कहने लगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खायो। मैया कहने लगे, मेरी आंखन में आग ना लगी अभी, मेरी आंखें फूटी ना अभी, मैंने तो को देख लियो, ये गोद में माखन की मटकी लेके काय को बैठे हो महाराज। कह दिया, चोरी थोड़ी कर रहा हूं, तो तेरे माखन की रखवारी कर रहा हूं। रखवारी? कह दिया, हां, तो को ना मालूम या गोकुल में कितने बंदर हैं। अभी मैया तेरे आवे थे पहले एक बहुत बड़ो बंदर आयो और ये मटकी लेके जा रहे हो, वो तो मेरी नजर पड़ गई, सो वह बंदर के संग में मेरो युद्ध भयो, मैंने वह बंदर को भगा दियो और मटकी छीन ली। मैया ने कह दिया, तेरे जैसो बिलोटा जब घर में होए तो बंदर की का हिम्मत जो मटकी ले जाए माखन की, जब तोते बचे तब तो बंदर ले जाए। भगवान बार बार सफाई देने लगे, ना मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया ने कहा, चल ठीक है, हमने ये मान लियो कि तेने बंदर से मटकी छीनी, अब ये बता, ये हाथ में माखन कहां ते लगे हो। अब भगवान पकड़े गए, कह दिया, हाथ में माखन कहां ते लगा, इसके भीतर तूने हाथ डालो, खायो ना तूने। भगवान ने कह दिया, ना मैया, जैसे तू सोच रही वैसी बात ना। तो क्या बात है? भगवान ने झट से बात बना दी। बात ऐसी है मैया, तू तो बूढ़ी है गई है, ते तो माखन निकार हो जाने बस, तो को मालूम है तेरे पीछे ये चेंटियां माखन खा जाए। मैंने जब ये मटकी को लियो, बा में भीतर झांक के देखो तो जहां में इतनी चेंटियां पड़ी थी, मैंने सोची ये काम तो मुंह को ही करने, क्योंकि मैया की तो बूढ़ी आंखें, उन्हें तो दिखेगा नहीं, चश्मा है नहीं, तो ये काम तो मुंह को ही करनो। सो मैंने एक एक करके वो चेंटियां या माखन में ते निकाल दई। मैया सच्ची कह रही हूं, मैं नहीं माखन खायो। मैया ने कहा, अच्छा तेने चेंटी निकाली? कह दिया, हाँ। मैया ने नीचे देखा, मुंह को तो एक ना दिख रही। कहां निकाली चेंटी तेने, मुंह को दिखा तो। भगवान ने कह दिया, गई अपने अपने घर का, तेरे ताई खड़ी रहेंगी। जब निकाल ही दियो तो चेंटियों के भी तो थोड़ा अपने भीतर स्वाभिमान होता, वो गई अपने अपने घर। मैया समझ तो सब रही है। मैया ने कह दिया, चल ठीक है, मैंने तेरी ये बात मान ली, तेने मटकी बंदर से छीनी, हाथ में माखन यहां से लगो, तेने चेंटियां निकाली, सो थोड़ा बहुत हाथ में लग गई होगा, चल ये बात तो मैंने मान ली। लेकिन ये बता, ये चेंटियां हाथ से बीन रहे हो कि मोहड़े से बीन रहे हो? माखन तो मुंह पे भी लगा है। अब लाला झूठ बिल्कुल मत बोलियो, सच्ची बता, तेने माखन का एक बार तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं। अब भगवान तो हार माने ही ना। भगवान कहने लगे, मैया मैंने माखन खायो ही ना, तो ये मुंह पे माखन कहां ते लगे हो? कह दिया, सुन मैया, या मुंह के माखन की बात सुन ले। जब मैंने माखन की मटकी में ते चेंटियां हटाई ना, तो वहां में ते एक चेंटी बड़ी गुस्सेल, वो मेरे हाथ पे चढ़ती 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 मोहड़े पे आ गई, और मैया बा मोहड़े पे आए के ऐसा वाने काट खायो, सो मुंह को तो बड़ो भारी दर्द भयो। सो मैंने याई हाथ को निकाल के तामे माखन लगो भयो, और वही मैंने मुंह पे पहुंच दी। सो चेंटी के हटावे के चक्कर में वो हाथ को माखन मोहड़े पे लग गयो होएगो, लेकिन मैं नहीं माखन खायो।
सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खा, मैंने माखन ना खाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाएं इन्होंने बड़ी सफाई से अपनी सफाई दी। मैंने माखन ना खाया। मैया समझ तो सब रही हैं, बिलांद भरे को छोरा, मुट्ठी भर या को पेट, बटुआ सो जा को मोहड़ो, नेक सो छोरा मुंह बूढ़ी को चलावे। मैया ने सारी बात समझ ली, लेकिन मैया प्रसन्न इस बात कह रही है कि जाकी बातें देखो कैसे बड़े बूढ़ों की तरह बातें करे। मैया ने कह दिया, लाला तो को माखन पसंद है, प्रिय है? भगवान ने सिर ला दी, हाँ। माखन खाएगो? कह दिया हाँ। चल तो को माखन दऊं। हाथ मुंह धुलाए, आंगन में बिठा दिया और मैया सुंदर थाली सजा के लाई, माखन रोटी रख के लाई, मिश्री रख के लाई और कन्हैया को दे दियो। माताएं देती ना माखन, जैसे घी लगाकर माखन लगा दिया रोटी पे, ऐसे गोल रोल बना के हाथ में पकड़ा दिया, खा ले लाला। भगवान तो भगवान ही ठहरे, माखन तो पहले ही खाया है। बाके बाद अब और माखन रोटी मैया ने दे दियो। देखो अपने मन से जो खाएं सो खाएं, लेकिन मैया ने जो दे दियो बा में खान भी नक्शे बता में। तो ये परंपरा है छोटे छोटे बालकों की। मैया ने जब माखन रोटी दी, ईमानदारी से कहे तू इसे खा, तो बाप उसको खाए ना। भगवान मुंह से अपनी जो रोटी है उस रोटी को गीला करें और फिर नीचे जमीन पे लगाएं, तो गीली रोटी में जो मट्टी लग जाए सो मट्टी मट्टी खा जाएं, रोटी रोटी छोड़ दें, माटी का भी स्वाद लेने लगे। कागभुसुंड जी देख रहे थे। कागभुसुंड जी ने देखा कि भगवान ने इस रोटी को अपने मुंह से जूठा कर दिया, और मैया को अगर पता चलेगा इस रोटी को इधर उधर फेंक देंगी। मैया भोली है, उन्हें क्या पता कि वास्तव में पार ब्रह्म परमात्मा की यह जूठा प्रसाद है, ये कहीं जिसे मिल जाए तो उसका तो जीवन ही सफल हो जाए। कागभुसुंड जी की इच्छा थी कि झूठी रोटी हमें मिल जाए। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा आ जाओ। अपने हाथों से माखन रोटी खिलाने लगे। ये दृश्य रसखान कभी ने देखा। भगवान के बड़े भक्त हुए ब्रज के संत रसखान, हैं तो मुसलमान, लेकिन प्रभु के चरणों में कितना प्रेम है। तुरंत अपनी कलम चलाई और लिख दिया,